लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। करनी सेना ने दी सरकार को चेतावनी, मांगी पूरी नहीं हुई तो जयपुर बंद और सीएम हाउस घेराव का किया ऐलान। पंचायत चुनाव पर गजेंद्र सिंह शेखावत का बड़ा दावा, बोले राजस्थान में बीजेपी को मिलेगी जीत। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव की मांग तेज, नीरज कीचड़ ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। राजपूत करनी सेना के महिपाल सिंह मकराना ने देवराज सिंह की मौत पर दुख जताते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज और वाटर कैनन इस्तेमाल करने वाले अधिकारियों को निलंबित किया जाए। मकराना ने मृतक के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगे पूरी नहीं हुई तो जयपुर बंद और सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। और दुख है कि उसी वाटर कैनन के प्रहार से हमारे ओबीसी का भाई जो हमारा समर्थन करने आया था, देवराज सिंह पलड़ा, उसके वाटर कैनन के प्रहार से हॉस्पिटलाइज उसको होना पड़ा और बाद में उसकी डेथ हो गई, जो भी उसकी अभी दाह संस्कार हुआ। आपके चैनल के माध्यम से हमारी मांगे हैं। पहली मांग है, जिन्होंने वाटर कैनन चलाया, देवराज नाम के हमारे मूल ओबीसी के भाई को बकायदा जान गंवानी पड़ी, उसे हर एक अधिकारी को निलंबित किया जाए। जो लाठीचार्ज किया जिन्होंने, जिनमें सबसे ऊपर हमारे समुदाय के अधिकारी बजरंग सिंह जो एडिशनल एसपी है, दूसरा एक डीवाईएसपी बीएल मीणा, तीसरा एक एसएचओ गुरु भूपेंद्र जो खुद मुख्यमंत्री के विधानसभा से आते हैं, वहां से मंगवाना पड़ा। क्यों भैया? सीएम साहब ने ऑर्डर किया आपको कि आप स्पेशल जाओ, सीएम साहब के विधानसभा क्षेत्र से, तो उनका बकायदा उनका कोई खास होगा। ऐसे अधिकारियों को भेजा गया जो बिना बात बोल बोल के, इनके वीडियो वायरल हो रहे कि इनको लाठी मारो, इनको लाठी मारो। आराम से चलते हुए लोगों को लाठी मारो। क्यों मारो भाई लाठी? जब तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं होगा, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है। या तो सीएम हाउस घेरा जाएगा, जयपुर बंद किया जाएगा, या राजस्थान बंद किया जाएगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है। अविलंब सरकार हमसे वार्ता करे, इन अधिकारियों पर कार्रवाई करे, और देवराज जो जिसने अपनी जान दी है इसी यूजीसी रोल बैक को लेकर, उसके परिवार को, देवराज सिंह पलड़ा के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले अविलंब। नहीं तो जो 7 दिन 15 तारीख से जो नगर निगम चुनाव के, नगर निकाय चुनाव के जो गाइडलाइन जारी हो रही है, हम घर घर निकलेंगे हर एक स्वर्ण और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान के आगामी निकाय और पंचायती राज चुनावों को लेकर बड़ा दावा किया है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि प्रदेश की जनता भाजपा को पूरा समर्थन देगी। शेखावत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र करते हुए कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की नई दिशा देखने को मिल रही है। दोनों संघात से तैयारी करें, किस तरह से आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी निकाय के चुनाव और पंचायती राज के चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ में राजस्थान के सभी निकायों में और सभी पंचायती राज संस्थानों में विजय होने वाली है। माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस तरह से राजस्थान में हर विधानसभा क्षेत्र में विकास की एक नई धारा सृजित की गई है, और भारतीय जनता पार्टी का संगठन एकजुट होकर के जिस तरह से इन दोनों चुनावों को पूरी गंभीरता के साथ में लेकर के काम कर रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान की जनता पंचायती राज के चुनाव में भी और स्थानीय निकाय के चुनाव में, दोनों में भारतीय जनता पार्टी को पूरा आशीर्वाद है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्र नेता नीरज कीचड़ ने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 4 वर्षों से छात्र संघ चुनाव बंद है और छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को नजरअंदाज किया जा रहा है। नीरज कीचड़ ने कहा कि छात्र संघ चुनाव युवाओं के नेतृत्व और लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। उन्होंने सरकार को 20 अगस्त तक चुनाव की घोषणा करने का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं हुई तो विधानसभा सत्र के पहले दिन हजारों छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय से विधानसभा की ओर कूच करेंगे। किया तो मैं बता दूं, गहलोत सरकार ने बिल्कुल, अगर छात्र संघ चुनाव स्थगित किए तो आज गहलोत सरकार सत्ता में नहीं है।
तो आने वाले समय के अंदर ये प्रदेश का जो युवा है और ये जेनजी, आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जैसे बर्बरता से हमारे जो युवा साथी थे, जो क्रांतिकारी युवा साथी थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखना चाहिए कि इस देश और प्रदेश के युवा अभी सोए हुए नहीं है। बिल्कुल हम शांत हैं, पर इस प्रदेश के और देश के युवा अभी मरे नहीं है। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि समय आने पर इस देश के युवा जागेंगे और प्रदेश के युवा जागेंगे। 20 अगस्त से पहले छात्र संघ चुनाव की घोषणा राजस्थान सरकार ने नहीं की, तो 20 अगस्त को पूर्णतः छात्र शक्ति, एक एक छात्र और एक एक विद्यार्थी इस जयपुर की सड़कों पे होगा। और जिस दिन 20 अगस्त को विधानसभा का पहला दिन होगा, उस दिन इस विश्वविद्यालय से, पावन धरा से हर एक प्रदेश का युवा देश की, जो प्रदेश की सबसे बड़ी विधानसभा है, उसको घेरने का काम करेगा। क्योंकि अब इस सरकार के मंशा से ये समझ में आता है कि हमें जो गांधीवाद तरीके की जो विचारधारा है उससे हटकर भगत सिंह की विचारधारा पर चलकर इस सरकार को झुकाना पड़ेगा। सवाल अभी भी वही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली संरक्षण को लेकर राज्य सरकार पर तैयारियों में लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी के दौरे से पहले सरकार को नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और अवैध खनन का सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। गहलोत ने मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलने पर भी केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मानगढ़ आदिवासी समाज के बलिदान का प्रतीक है और इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाना चाहिए। उदयपुर के जो भाजपा विधायकों पर अलग आरोप है कि आदिवासी परिवारों को बंधक बना करके जमीन कब्जा रहे हैं और जबरन रजिस्ट्री करवा रहे हैं। मेरे पास लिखित मेलाकेशन है। अरावली को लेकर आप देखिए, केंद्र सरकार टीम भेज रही है, पूछ रही है और सरकार को चिंता ही नहीं है। अरे अगर मान लो अरावली बर्बाद होगी तो नुकसान सबसे अधिक राजस्थान को होगा। रेगिस्तान फैल जाएगा, सब राजस्थान पहले से रेगिस्तान का एरिया है। और मानगढ़ के बारे में एक सवाल का जवाब आया पार्लियामेंट के अंदर। भीलवाड़ा के सदर थाना प्रभारी लोकपाल सिंह सिर में गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें बेहतर इलाज के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाकर उदयपुर के गीतांजलि अस्पताल में रेफर किया गया। पुलिस और प्रशासन की मदद से भीलवाड़ा से उदयपुर तक करीब 157 किलोमीटर का सफर महज 1 घंटे 35 मिनट में पूरा किया गया। डॉक्टरों के अनुसार गोली सिर को आर पार करते हुए निकल गई है। फिलहाल उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। बीकानेर के भीनासर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर में विद्यार्थियों को गुड टच, बैड टच, उनके संवैधानिक अधिकारों और नशे से होने वाले नुकसानों के बारे में बताया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने और सुरक्षित जीवन के लिए जरूरी सावधानियों के बारे में भी जागरूक किया गया। भीलवाड़ा में श्रमिकों को राहत देने के लिए श्रम सहायता केंद्र और विधिक सहायता केंद्र की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में इंटक प्रदेशाध्यक्ष जगदीश राज श्रीमाली पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले पूर्व विधायक स्वर्गीय प्रणवीर व्यास की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद आयोजित कार्यक्रम में श्रमिकों के हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने कहा कि नए सहायता केंद्रों के माध्यम से श्रमिकों को योजनाओं, अधिकारों और कानूनी सहायता की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। आने वाले समय में मजदूरों की समस्याओं को लेकर हम 10 अगस्त को जिला मुख्यालय पर भारत के 9 श्रम संगठन मिलकर केंद्र सरकार की श्रमिक विरोधी नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन करेंगे। ये विडंबना है कि इस देश के मजदूरों के बिना चाहे कानूनों में परिवर्तन कर दिया। मैं शिवांगी, लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.